सो गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मुराद है? व्हाट इज मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो आप लोगों के स्क्रीन पर ये छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, क्लासिफाइंग वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड फंक्शंस इन अ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मुराद है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो जिस तरह के हमारे शहर हैं, सिटीज हैं, उसमें हम लोगों ने बिल्डिंग्स देखी होंगी। तो बिल्डिंग्स में जो ईंट लगी हुई हैं, ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो वो बुनियाद है ना। अगर ईंट वगैरह खराब होती है, कमजोर होती है, कोई भी ईंट टूटती है, सारी ईंटें टूट जाती है, तो वो क्या, बिल्डिंग ही चली जाती है, बिल्डिंग खराब हो जाती है। वो यही कह रहा है कि एक बेसिक बुनियाद है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है? एक बेसिक बुनियाद है। किसकी? लैंग्वेज की। कोई भी जबान की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक बेसिक बुनियाद है। चाहे वो उर्दू की लैंग्वेज हो, चाहे वो सिंधी की लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। क्लासिफाइंग वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड फंक्शन इन अ सेंटेंस। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या काम है? कि क्लासिफाई करती है, हर वर्ड को अपने अपने ग्रुप में क्लासिफाई कर देती है और मैनेज कर देती है। और क्या, किसकी बुनियाद पर? बेस्ड ऑन देयर रोल्स, उनके रोल्स, उनके काम और फंक्शंस के बुनियाद पर उनको क्लासिफाई करते हैं। कौन? पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस के अंदर। तो इसका पूरा मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी बुनियाद है, जिस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक है एक किसका? लैंग्वेज का, जो कि बहुत जरूरी है लैंग्वेज के लिए। क्लासिफाइंग वर्ड्स, और ये क्या करती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लासिफाई करती है अपने अपने ग्रुप में वर्ड्स को। ठीक है, वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रुप में क्लासिफाई हो जाते हैं अपने किस बेस पे? रोल्स पे, फंक्शंस पे, उनके कामों पर। जिस तरह के आगे हम लोग एक एग्जांपल है, सेंटेंस है, आप लोग स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा, उसमें समझते हैं इन अ सेंटेंस, जुमले के अंदर। अब सेंटेंस की तरफ समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है एग्जांपल में। ये एग्जांपल है ओह। अब ये क्या है? एक एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने आया एक्सप्रेशन ओह, मतलब ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं कोई भी हमारी इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो उसमें क्या हुआ है? ओह, द आर्टिकल हैप्पी, दी आर्टिकल, दी जो है इसमें द जो आया हुआ है वो है आर्टिकल, और हैप्पी जो है एडजेक्टिव है। क्या है? हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब नाउन को क्या कर रहा है ये? कि दी हैप्पी केट। अब केट को ये मॉडिफाई कर रही है, ये केट जो है वो हैप्पी है, और केट क्या है? इसमें नाउन है। प्लेज वर्ब, प्लेज क्या है? इसमें वर्ब। प्लेज विथ क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है? ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को आपस में, रिलेशनशिप दिखा रहा है थोड़ा नाउन और प्रोनाउन के साथ है। विथ इट्स टॉय, क्या कह रहा है? कि ओ मतलब एक्सप्रेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हैप्पी जो खुश बिल्ली, जो खुश हुई बिल्ली जो है वो खेल रही है। खेलती किससे है? अपने टॉय से खेलती है। अब टॉय जो है इसमें नाउन आ गया है, इट्स क्या है? प्रोनाउन। एंड कंजक्शन, एंड क्या है? इसमें कंजक्शन है, जो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद है जंप्स, वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। जंप्स क्या? उसने छलांग मारी, छलांग मारती, जंप करती है। क्विकली एडवर्ब है। अब देखिए, छलांग मारी है, अब एडवर्ब क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है किसको? वर्ब को। एडजेक्टिव क्या कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस था ये स्पेशल था, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, इंक्लूडिंग आर्टिकल अलग से है और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 अलग से थे। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशल सेंटेंस था आप लोगों के लिए। तो अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो हम लोग पढ़ रहे थे नाउन क्या है। तो चलते हैं और नाउन पढ़ते हैं। तो चलिए जी।